बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 12 आज हम सॉल्व करेंगे। इससे कबल इस एक्सरसाइज के जो 11 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उनके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स की 3 इक्वेशंस जो हैं उनकी एग्जांपल्स शामिल थी। अब ये 4th टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, यानी एक वैल्यू मौजूद है उसका ऊपर एक्सपोनेंट है यानी कुव्वत नुमा है, पावर की शक्ल में मौजूद है। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं जिनके अंदर इसका एक्सपोनेंट मौजूद होता है। ये 4th टाइप के क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, और ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके अंदर जो बेसिक चीज़ समझने वाली है वो अगर आप थोड़ा ज़हन नशीन कर लेंगे तो फिर आपको सहूलत रहेगी। मसलन हमारे पास ये हम पीछे करते रहे हैं कुछ एक्सरसाइज 9th क्लास के अंदर भी कि x की 3 मल्टीप्लाई x की 2, अगर ये दो इस तरह जो बेसिस है ना ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, x की एक्सपोनेंट 3 है, x का एक्सपोनेंट 2 है, ये इसके अंदर जो है वो एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, और पीछे जो है कोएफिशिएंट है इनके। सो जब बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, एक बेस मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर एक बेस हम कॉमन ले लेते हैं तो पावर जो होती हैं वो एक बेस के ऊपर हम यूं इकट्ठी कर देते हैं। सो x का बन जाता है 3 + 2 यानी x की पावर 5। यानी जब एक x के ऊपर दो पावर्स यूं आप इकट्ठी करते हैं 3 + 2 की फॉर्म में, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 2x थे बेसिकली जो मल्टीप्लाई हो रहे थे, उन दोनों एक जैसी बेसिस को हमने जो है ना वो इकट्ठा कर दिया, एक बेस उनमें से कॉमन ले ली और तमाम बेसिस की पावर जो है वो एक बेस के ऊपर इकट्ठी कर दी। इसी तरह अगर ये बेसिस और भी ज्यादा भी हों, x की +3 मल्टीप्लाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर -4 मल्टीप्लाई x की पावर 5, तो ये सारी बेसिस चूंकि एक जैसी x x x x, तो इन सब में से एक x कॉमन लेंगे और पावर जो है वो अपने साइंस के साथ ही ऊपर इकट्ठी कर देंगे। बाद में उसको फिर सॉल्व कर लेंगे, 3 2 5 5 10 10 में से 6 बाकी 10 में से 4 बाकी 6। तो इस तरह ये पावर जो है वो इकट्ठी होती है। बिल्कुल सेम यही चीज यहाँ पर यूज हुई है कि ये जो 2 है ना जिसका एक्सपोनेंट है 2x + 1, बेसिक ये जो पॉइंट नहीं है ये इसका डॉट है जिसको मल्टीप्लाई पढ़ते हैं। 4 × 2 की एक्सपोनेंट है 2x + 1। बेसिकली आप अगर उसी चीज को फॉलो करेंगे जो मैंने अभी आपको डिटेल बताई है तो उसी के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ये समझ लें आपके ये दो गोया कि ये दो हैं जिनको इकट्ठा कर दिया गया बेस के तौर पर। एक 2 बेस जिसका एक्सपोनेंट 2x है और दूसरा बेस जिसका एक्सपोनेंट 1 है, और फिर ये 2 और ये 2 बेस एक जैसे थे, एक बेस इसमें से कॉमन निकाला और दोनों की पावर एक बेस के ऊपर इकट्ठी कर दी हुई है। यूं ये क्वेश्चन जो है ना वो इसको आप ओपन कर देंगे, खोल देंगे, ये 2 बना लेंगे उसके। अब ये 2 की पावर 1 मीन्स 2, ये 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 बन गया, और 8 अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। 2x - 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x + 1 = 0। अब आप उसी तरह इसको लेट कर लेंगे, ये है 2 की पावर x और ये है 2 की पावर 2x, यानी इसकी पावर उसकी पावर का डबल है। सो हम ये वाला सिंगल जो है इसको हम लेट कर लेते हैं कि 2 की पावर x = y। अब हम इसका अगर स्क्वायर लें यहीं पर तो ऑन बोथ साइड्स, तो ये पावर के साथ जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो एक बार हो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। सो ये एक्सपोनेंट ये इस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सो 2 की पावर 2x = y की 2, यानी इस इक्वेशन के अंदर 2 की पावर 2x y की 2 के इक्वल हो गया और 2 की पावर x जो है वो y के इक्वल हो गया। ये हमने यहाँ पर इसको लेट करने के बाद इसको सॉल्व करके ये हमारी इक्वेशन जो है वो अब ये फॉर्म तैयार कर जाएगी। देन द इक्वेशन टेक्स द फॉर्म, यानी वो जो इक्वेशन है वो ये फॉर्म तैयार कर देगी। 8 2 की पावर x किसके इक्वल है, y की 2 के। सो अब मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। y की 2 - 9y + 1 = 0।
इधर y होंगे। इसको फैक्टराइज कर देंगे, 8 1s are 8 ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस या माइनस करने से जो है वो 9 आ जाए। ऐसे दो फैक्टर्स ये हो जाएंगे, 8y माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस 8y की 2 और प्लस होंगे तो 8 और 1 9। अब ये हम इसमें से 8y कॉमन निकालेंगे, सो ये आ गया y माइनस 1 y की और इसमें से माइनस 1 कॉमन निकालें इक्वल टू 0। सो y माइनस 1 एक कॉमन और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे और इसको भी जो है वो 0 के इक्वल करेंगे। दो हमारे पास फैक्टर्स आ गया ना, दोनों 0 के इक्वल है। सो y इज इक्वल टू 1। अब पुट कर देंगे, पुट जो y है वो किसके इक्वल हमने लेट किया था, 2 की पावर x के, और यहाँ पर भी सॉल्व होगा 8y इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू 1/8 याद रखें। इसमें भी पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब इन्हीं दोनों पार्ट्स को हम आगे ले करके चलते हैं और इधर अपने बोर्ड के ऊपर इनको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब ये नीचे उसी तरह कंटिन्यू चल रहा है, ये ऐसे y इज इक्वल टू 2 की पावर x पुट करना है हमने, यानी इस y की जगह ये लगाना है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ गया। और इसी तरह ये लाइन लगा के इसको यही लाइन आगे आप चलाते चले जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर कि y की जगह आप 2x पुट करेंगे और इक्वल टू 1/8 आ जाएगा इस तरीके से। अब ये 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना 3, ये इस तरह आपने सॉल्व करने हैं कि अब इसमें से x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू यहाँ से एक ही सूरत में निकल सकती है कि ये जो x की जो बेस है ना, जिसके ऊपर ये x एज अ कंपोनेंट एज अ एक्सपोनेंट जो है वो पड़ा हुआ है, तो ये बेस जब तक खत्म नहीं होगी, ये बेस खत्म होगी तो फिर x की वैल्यू निकलेगी। यानी ये बेस इधर किसी इसी तरह की 2 बेस के साथ कैंसिल हो जाए तो 2 बेस के साथ कैंसिल होगा तो फिर x की वैल्यू निकलेगी। तो ये जो 1 लिखा हुआ है ना, 1 बेसिकली ये 1 एक तो नंबर है ना 1, लेकिन जब आप इसकी बेस 2 बनाना चाहें तो 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0 हो सकता है, क्योंकि 2 की पावर 0 जो है वो 1 के किसी भी रकम का जब नंबर का एक्सपोनेंट 0 होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। सो 2 की पावर 0 1 के इक्वल कंसीडर होगी। सो यहाँ आप 1 को रिप्लेस करवा सकते हैं 2 की पावर 0 लगाकर। क्यों? इसलिए ताकि ये बेस इस बेस के साथ सेम हो जाए और फिर ये कैंसिल हो जाए। अब ये बेस के साथ कट गई, अपने ऊपर इसको काटना नहीं है, वैसे समझ लें कि ये कट गई है। जब बेस के साथ कट गई तो ऊपर इसकी पावर उसकी पावर के इक्वल होके x की वैल्यू निकल आएगी 0, ये हो जाएगा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाली साइड जो है 2 की पावर x, ये 8 के फैक्टर्स बनाएंगे 2/2/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर x और ये उसी तरह इकट्ठी होंगी तो 2 की पावर 3 आ गया। ये 1 2 3 2 हैं तो इकट्ठे हो जाएंगे। ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो अपने एक्सपोनेंट की साइन चेंज करके तो -3 हो जाएगा। अब ये फिर बेस 2 और ये बेस 2 और ये इस बेस की पावर x इस बेस की पावर -3, बेस से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 आ गया। सो सॉल्यूशन सेट आ गया 0 एंड -3। ये था क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज 1.3 का। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो है वो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।